20-22 साल से शराब का नशा था। 7-8 साल तो बिल्कुल सुबह से ही ड्रिंक कर लेता था और गुटखा के बगैर 12-11 बजे रात तक भी नहीं रह सकता था। गुटखा तंबाकू तो एक दिन में कितना नशा कर लेते थे शराब का? 2 से 3 क्वार्टर पी लेता था। जैसे आपने लिखवाया गवाही में कि इतना ज्यादा झगड़ा होता था कि मतलब आपकी वाइफ इसी नशे के कारण कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। 2-3 बार किए। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब मारपीट भी हो जाते थे। बुरी कंडीशन कभी थी। कभी तो इतना मारते थे कान की सुन्न हो जाता था। अच्छा, इतना नशा करके मारते थे आपको? हाँ, और हम किसी को बता नहीं सकते थे क्योंकि हमारी फैमिली कोई नहीं समझता था। हम अपने आप को ना अकेले ही अकेले ही रह गए थे। हम किसी को बताते तो कोई हमारा तकलीफ समझता ही नहीं था। ये भाई का नाम नीलकंठ है, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और आइए इनके जीवन की गवाही हम सुनते हैं इनके मुंह से। तो ब्रदर, आप गवाही बताइए खुल के, क्या गवाही है आपकी, कैसा जीवन था आपका? पापा जी को जय मसीह, मम्मा जी को जय मसीह, सारी कलेसिया को जय मसीह। तो बताइए क्या गवाही है ब्रदर आपकी? मैं नशे में था, बहुत दिन से नशे में था। तकरीबन कितने सालों से? 20-22 साल से शराब का नशा था। शराब का नशा करते थे और साथ में और क्या नशा करते थे? गुटखा तंबाकू। मतलब ऐसे नशे में थे आप? रेगुलर नशा करते थे आप 20-22 साल से? जी हाँ, रेगुलर नशा था। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप नशा नहीं करते थे? रेगुलर पूरी तरह से नशे में रहते थे, सुबह से नशा करना शुरू कर देते थे? 7-8 साल तो बिल्कुल सुबह से ही ड्रिंक कर लेता था और गुटखा के बगैर 12-11 बजे रात तक भी नहीं रह सकता था। गुटखा तंबाकू। मतलब जब तक आप सोते नहीं थे तब तक आप हाँ हाँ बिल्कुल। गुटखा खाते रहते थे? तो 7-8 साल से रेगुलर आप नशा करते थे सुबह से, लेकिन वैसे 20-22 साल से आप नशा कर रहे हो? हाँ हाँ। काम क्या करते हो ब्रदर आप? मैं कंपनी में, प्लांट में काम करता हूँ। तो एक दिन में कितना नशा कर लेते थे शराब का? 2 से 3 क्वार्टर पी लेता था। 2 से 3 बॉटल, मतलब जिसको पौवा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे 2-3 ऐसे पौवे का नशा करते थे आप? हाँ हाँ। तो पूरी तरह से नशे में रहते थे। इस नशे का प्रभाव आपकी फैमिली के ऊपर क्या पड़ा, या आपके रिश्ते में क्या प्रॉब्लम आई? फैमिली में मतलब झगड़ा वगैरह तो होते ही रहता था। दोनों में? दोनों में। तो कितना, मतलब जैसे आपने लिखवाया गवाही में कि इतना ज्यादा झगड़ा होता था कि मतलब आपकी वाइफ इसी नशे के कारण कई बार सुसाइड करने की भी हाँ कोशिश? हाँ हाँ, 2-3 बार किए। तो झगड़ा मतलब तो होता रहता था। थोड़ा खुल के बताइए। झगड़ा होता था और 2-3 बार ना मतलब सुसाइड के कोशिश भी किए, घर छोड़ के चले जाते थे। 2-3 बार तो ऐसे ही हुआ है। मेरे भी मन में आता था कि मैं भी सुसाइड कर लूँ, ये शराब का नशा छूट नहीं रहा है, ऐसा करके। मतलब छोड़ना चाहते छोड़ना थे? तो बहुत दिन से चाहता था मगर छूट नहीं पा रहा था। मतलब पूरी तरह से आदी हो गए थे आप नशे आदी के? हो गए थे। और जैसे आपने लिखवाया कि इसी वजह से आपका रिश्ता तो खराब था, लेकिन साथ में आपने बताया कि जैसे आप जैसे नशे में रहते थे, इस नशे के कारण और क्या नुकसान हुआ आपका? नशे के कारण मेरा टाइम मतलब 7-8 साल मेरे जिंदगी से स्किप हो गए हैं। मतलब मुझे पता ही नहीं चला 7-8 साल कैसे गुजर गए। मतलब कोई सुध बुध कोई नहीं कोई रह- सूझ बूझ नहीं। मेरे भाई के बच्चे लोग हैं, उनको जब मैं देखा, मेरे बहन के बच्चे लोग, मेरे भांजी भांजा को देखा ना कि इतने बड़े बड़े कैसे हो गए, तो मैं कभी कभी सोचता था तो ये लोग मुझसे बात नहीं करते थे। सोचते थे कि ये मामा शराब पीते हैं तो छोड़ो, हटाओ, इससे क्या बात करना। तो मेरे अपने मन में फील होता था कि मैं कैसे करूं। मेरे अपने ही लोग मुझसे बात नहीं करते थे। मतलब अपने आप में मैं रोता था दिन रात, मगर पता नहीं ये शराब का नशा छूट नहीं रहा था। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी थी? ऐसे अब मतलब 7-8 साल तो पता ही नहीं चले आपको? बिल्कुल पता नहीं चला 7-8 साल कैसे निकल गए। मतलब लगातार नशे में रहते थे? हाँ जी। अच्छा, इस नशे के कारण जैसे आपका कोई और बड़ा नुकसान हुआ हो, कोई चोट वगैरह कुछ ऐसे? एक्सीडेंट हुआ है, 2 बार एक्सीडेंट हुआ है। जो पहला एक्सीडेंट हुआ था कहाँ, मतलब किस जगह पे फ्रैक्चर हुआ था आपका? सिर में चोट लगे है,
32-33 स्टीप है इसमें। थोड़ा टोपी उतार कर दिखाइए, थोड़ा जूम कीजिए। तो आप नशे में थे नशे में था। और गाड़ी या बाइक पे जा रहे गाड़ी थे, में, हाँ हाँ, तो एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण सर के ऊपर चोट लग गई सर के ऊपर चोट। और देख सकते हैं कि 32 टांके लगे। मतलब ऐसे नशे के कारण इनका नुकसान हो गया। ये पूरे सर के ऊपर पीछे तक टांके लगे हैं, स्टिचेस लगे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इनका एक्सीडेंट होगा। और डॉक्टर के मुताबिक आपको क्या बोला गया था उस समय? बचना मुश्किल था, लॉकडाउन का समय था, मगर मिसेस लगातार प्रार्थना में लगे रहते थे। वो लॉकडाउन में तो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट ही नहीं रहे थे। उस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मगर प्रभु का धन्यवाद है कि मुझे एडमिट लिया, मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। मतलब उस समय आप प्रभु में भी आ चुके थे, मेरी मिसेस किसी आ गई। लोकल चर्च में जा रहे थे। हाँ हाँ। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे ब्रदर उसके बाद जैसे आप एक्सीडेंट के बाद आपका ट्रीटमेंट हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन उसके बाद जैसे आप ठीक हुए फिर से नशा करना शुरू कर दिया? हाँ, फिर से नशा कर रहा था, मगर छोड़ना चाहता था। मेरे मिसेस 2021 में इस चर्च से जुड़े, ऑनलाइन देख रहे थे, तो मुझे बोलती थी कि चलो चलेंगे वहाँ, आपका नशा छूट जाएगा करके। आया भी था मैं 2022 में आया था, 22 में आया था। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर आने से पहले जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हुआ, लेकिन फिर से दुष्ट आत्मा ने आपको नशे में धकेल दिया, फिर से आप नशा करने लगे। हाँ। फिर दूसरी बार फिर से आपका एक्सीडेंट हुआ। हाँ हाँ, दूसरी बार तब फिर दूसरे एक्सीडेंट में क्या हुआ था? दूसरे एक्सीडेंट में पैर टूट गया था। अच्छा, पाँव की एक हड्डी टूट गई थी। पूरा उंगली टूट गया है, 5 उंगली टूट गया था। कौन से पाँव की? लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जब दुष्ट आत्माएं इंसान को एक बुरी लत लगाती हैं, बुरी आदतें डालती हैं, तो कैसे इंसान उस आदत के बिना नहीं रह पाता। तो ये नशे के कारण इनका नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर से नशा, फिर से नशा। इसी बीच इनका रिश्ता पूरी तरह से खराब हो चुका था। अच्छा ब्रदर, प्रभु में आने से पहले जैसे आपकी वाइफ आपको सही करने के लिए अलग अलग तांत्रिक जगहों पे भी गए होंगे, बहुत जगह गए, पैसा भी खर्च किया, बहुत पैसा उपाय खर्च- करवाए, लेकिन बहुत- कोई बहुत- कोई बहुत। आराम नहीं मिला। थोड़ा इनकी वाइफ से भी बात करते हैं। सिस्टर आप बताइए, उस समय कैसा जीवन था आपका? थोड़ा खुल के बताइए। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मी जी, जय मसीह की पूरी कलीसिया। तो बताइए सिस्टर, उस समय जब ये नशे में रहते थे कैसा जीवन था आपका? बहुत खराब जीवन था, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत हमले तकलीफ झेले हैं। जब भी नशा करता था, घर में आता था तो लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, मतलब हर समय लड़ते रहते थे। लड़ते रहते थे। ऐसा लगता था कि जिंदगी खत्म है हमारा। तो और थोड़ा खुल के बताइए। झगड़ा करते थे, मुंह इसका बंद ही नहीं रहता था। तो लड़ाई झगड़े के कारण हम घर से निकलते, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब, मारपीट भी हो जाते थे। तो इतना मतलब बुरी कंडीशन कभी थी। कभी तो इतना मारते थे कान की सुन्न हो जाता था। अच्छा, इतना नशा करके मारते थे आपको? हाँ, और हम किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी फैमिली कोई नहीं समझता था। हम अपने आप को ना अकेले ही समझते, अकेले ही रह गए थे। हम किसी को बताते तो कोई हमारा तकलीफ समझता ही नहीं था। हमको लगता था कि हम कहाँ जाए, क्या करें। कभी कभी तो घर से निकल जाते थे कि बस स्टेशन चले जाते, कहाँ जाए कि मर जाए एक्सीडेंट होकर। तो जैसे आपने गवाही में नोटिस करवाया कि इसी नशे की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से आप कई बार ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड करने की भी आपने कोशिश की। यस तो उस समय कैसे विचार आते थे कि मतलब अपनी जिंदगी को खत्म कर लें, यस, मतलब इस जिंदगी से अच्छा है कि मरना बेहतर है? बेहतर है। तो ऐसे ही मतलब आप रेगुलर आपकी लाइफ चल रही थी। यस, तो आप देख सकते हैं कि कैसे इंसान की जिंदगी, कैसे दुष्ट आत्माएं खराब करती हैं। एक बुरी आदत, नशा, कैसे इंसान की जिंदगी को खराब कर देता है, जैसे ये सिस्टर ने। अच्छा सिस्टर, मुझे ये बताइए, इनका नशा छुड़वाने के लिए आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया इनका? हाँ बहुत कराए। मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन तब भी ये नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। नहीं, तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम यहाँ आए।
मतलब यहाँ पर आने से पहले आपने प्रभु को जान लिया था, हाँ जान लिए थे। चर्च में जाना शुरू लोकल किया, चर्च लोकल जाते- चर्च में, हाँ हाँ लेकिन परमेश्वर के राज्य की समझ समझ ना नहीं। होने के कारण कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। हाँ तो सिस्टर जैसे आप ये भी नोटिस करवाया आपने कि जब आप नए नए प्रभु में आए थे तब इन्होंने भी चलना शुरू कर दिया था प्रभु में। हाँ 1 साल तक चले, एक लेकिन साल- उसके हाँ, 1 साल तक चले फिर छोड़ दिए। फिर हमको भी नेगेटिवेट करने लगे कि आप भी छोड़ दो, कुछ नहीं होता है करके। फिर हम प्रभु को जान गए थे कि यही हमारा सच्चा खुदा है जो हमें बनाया है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपको छोड़ देंगे पर हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। इतना हमारा विश्वास था। और हमारा विश्वास था कि प्रभु आपने हमें चुना है और इसको भी आपने चुना है, तो ये मतलब प्रभु आपको नहीं छोड़ सकते। ये हमारा विश्वास था कि प्रभु आप इन्हें भी ले आ चुके हो। तो फिर उसके बाद 2022 में आप सुखपारणा मिनिस्ट्री में आए। यस यहाँ पर आकर परमेश्वर के राज्य को अच्छे से समझा, सीखा यस और फिर बढ़ना शुरू किया। बढ़ना। जैसे जैसे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी हमें सिखाते हैं, तो उन बातों में आपने बढ़ना शुरू किया। आपका बिलीव का लेवल, विश्वास का लेवल बढ़ा। यस तो फिर उसके बाद जैसे आप एक दिन मीटिंग में जब आए, खुदा के दास के द्वारा आपके ऊपर और आपके हस्बैंड के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, यस तो फिर आप बताइए कैसा है आपका जीवन? फर्स्ट लेहन में तो कुछ नहीं हुआ, मन बना कर आए थे, पर इन्होंने अपना मन खराब कर लिया जाने के बाद। फिर दूसरी बार आए ना, क्यों मन खराब किया इन्होंने? यहाँ तो मतलब सोच कर गए थे कि नशा नहीं करेंगे। फिर ट्रेन में जाते जाते ये बोलता था कोई घर जाने के बाद छोड़ूंगा, फिर घर गए, फिर आज छोड़ूंगा। अब आज बस छोड़े मतलब जाने के बाद, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर चालू कर दिया। तो जैसे सिस्टर इन्होंने यहाँ से मन बना के गए, लेकिन फिर से नशा करना फिर शुरू से कर नशा दिया। शुरू कर उस समय आपके मन के विचार कैसे थे कि मुझे भी छोड़ देना चाहिए परमेश्वर को, या क्या उस समय विचार थे आपके? नहीं, मेरा मन तो पक्का, क्योंकि मैं पॉजिटिव शिक्षा में जुड़ चुकी थी। मेरा पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरे पति को आप बदल चुके हैं। मतलब इन्होंने चाहे नशा भी किया, लेकिन तब भी आपने मन नहीं खराब नहीं, किया। आप रेगुलर बने रहे, बने रहे। ऑनलाइन मीटिंग भी देखते रहे। यस तो आपने ये पॉइंट को नोटिस करना है कलीसिया के, कैसे प्रार्थना हुई लेकिन ये ब्रदर का इतना मन नहीं था, और जिसके बाद नशा फिर से करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिस्टर ने अपना मन खराब नहीं किया, रेगुलर बने रहे, पॉजिटिव टीचिंग में बने रहे जो खुदा के दास हमें सिखाते हैं। तो जैसे ही ये सिस्टर बने रहे, सिस्टर फिर उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद हमने फिर मन बनाया कि जाएंगे वहाँ। फिर ये तो मना कर रहे थे, पर मैं प्रार्थना में रखी थी, परमेश्वर आप हमें वहाँ ले आ चुके हैं अपनी हुजूरी में। फिर आए हम, फिर इसका लेहन हुआ। मन बना कर भी आए थे, भी पक्का छोड़ना ही छोड़ना है, हमें जीवन जीना है। फिर जब ले हैंड हुआ तो फिर क्या हुआ? फिर पूरी तरह से आजाद हैं। कितना टाइम हो चुका है? 6 महीना हो गया पूरा। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कि 20-22 साल का जो नशा जिसने इनकी जिंदगी को खराब कर दिया था, एक्सीडेंट भी हो गए बड़े बड़े 2, और पूरी तरह से लड़ाई झगड़ा रहता था, अशांति थी, कितना बुरा जीवन था जो आपने इनके मुंह से सुना। और जैसे ये मन बना कर आए और ये सिस्टर भी बने रहे जो खुदा के दास सिखाते हैं, तो गवाही आपके सामने है। 6 महीने हो चुके हैं, ये भाई नशे से आजाद है। तारीफ करेंगे जोर से इस गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरे एक और गवाही। क्या गवाही है सिस्टर, और बताइए? मुझे ना बवासीर हो गया था कितने समय से? 6 महीने से। तो मैं यहाँ आई थी, लेहन करवाए उसी टाइम। तो जाने के बाद तो ठीक नहीं हुआ, पर मैं अंगीकार करी थी परमेश्वर आपके दास के द्वारा आपने मेरा लेहन किया है समर से, तो मैं ठीक हो चुकी हूँ। फिर ना एक दिन ऐसा हुआ कि टॉयलेट से मैं इतना दर्द हुआ, इतना कि मैं बहुत रो पड़ी। फिर इन्होंने फिर नेगेटिविट करने की कोशिश की, सबका तो लेहन होते ही चंगा हो जाता है, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है करके। फिर मैंने की, किसी का रिजल्ट तुरंत आता है, किसी का लेट से आता है। तो हमारा अच्छा, विश्वास आपने इनको सिखाया सिखाया। कि किसी का रिजल्ट उसी टाइम भी आ जाता है, किसी का रिजल्ट हाँ, बाद में आता है। बाद में आता है। तो फिर क्या हुआ? हमारे मन को पक्का रखना है। फिर हमने विश्वास की, परमेश्वर आपने
हमारा विश्वास है परमेश्वर, आप हमारे इस बवासीर से आजाद कर चुके। मैं गवाही के साथ आपके भवन में खड़े होके गवाही को दूंगी। तो 2-3 दिन बाद ना पूरा ठीक हो गई। हालेलुया। तो आपने देखा है कि कैसे ये सिस्टर का मन, और आपने भी ध्यान से नोटिस करना है कि जब खुदा के दास के द्वारा प्रार्थना होती है तो उसके बाद आपने रुकना है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना ही ठीक नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर तो इंस्टेंटली भी काम करना जानता है, लेकिन कई बार इंसान के मन के मुताबिक। तो इसलिए जैसे खुदा के दास के द्वारा प्रार्थना होती है तो आपने रुकना है, उस प्रेयर में बनना है, जैसे ये सिस्टर बन गए। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये सिस्टर उसी समय मन खराब करते या प्रभु को छोड़ देते तो आज आपके सामने गवाही के साथ ना होते। तो इसलिए ये बने रहे और आपके सामने गवाही के साथ ये खड़े हुए हैं। तारीफ करेंगे सब जन जोर से इनके जीवन में जो परमेश्वर ने गवाहियों को बनाया। हाथों को हिलाकर जोर से हालेलुया, हालेलुया। तो इस गवाही को आपने ध्यान से फिर से जाकर सुनना है कि कैसे ये सिस्टर ने अपने मन को बनाया और कैसे खुदा ने इनको गवाही के साथ खड़ा किया। तो आज आपने भी ऐसा मन बनाना है और गवाही निश्चय आपकी यहाँ पर परमेश्वर बना चुका है। आमीन। भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।